जय जिनेंद्र दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिविटी विद रेखा। जी हाँ, पॉजिटिविटी। तो कैसे हैं मेरे सभी दोस्त? बहुत बढ़िया है ना? जी हाँ फ्रेंड्स, कहते हैं इंसान की चाहत कभी पूरी नहीं होती। अगर उसकी एक इच्छा पूरी होती है तो 10 और बढ़ जाती है। ये बिल्कुल सत्य है। जी हाँ, हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। हमें जितना मिलता है हमें उससे ज़्यादा की चाहत होती है दोस्तों। और ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ मिल जाए, हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। इसी के संदर्भ में एक स्टोरी सुनाती हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। एक राजा था। अब राजा था तो उसके पास सब कुछ था, धन, वैभव, सोना, चांदी, कोई चीज़ की उसके पास कमी नहीं थी। पर फिर भी वो राजा दिन रात यही सोचता रहता था कि मैं कैसे अपने धन में बढ़ोतरी करूं। राजा का लालच दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन राजा जंगल में निकल जाता है। वहाँ उसे एक साधु मिलते हैं जो तपस्या में लीन होते हैं। जब उनकी तपस्या खत्म होती है तो वो पूछते हैं कि कहो वत्स, कैसे आना हुआ? तो राजा कहते हैं कि हे महात्मा, मेरे पास सब कुछ है दुनिया का मेरे पास, परंतु फिर भी मेरी चाहत कभी पूरी नहीं होती। मुझे और पाने की इच्छा है। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसके छूने से हर चीज़ सोना बन जाए। महात्मा जी सोचने लगे कि भाई ये राजा कैसा है, इतना होने के बाद भी इसको और पाने की लालसा है। इसका लालच तो बढ़ता ही जा रहा है, इसका अंत बहुत ही बुरा होगा। ये राजा अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए ना जाने क्या क्या करेगा। ये मुझे एक ऐसा उपाय सोचना पड़ेगा कि जिसके बाद इसको सबक भी मिल जाए और इसकी इच्छा भी खत्म हो जाए, और जो इसके पास है उसमें ही इसको संतोष मिले, शांति मिले। महात्मा जी ने राजा को ये वरदान दे दिया कि जाओ वत्स, आज के बाद तुम जिस चीज़ को छुओगे वह सोना बन जाएगी। फिर तुम्हारी सारी इच्छाएं भी पूरी हो जाएगी और तुम्हारे पास धन की कोई कमी ना रहेगी। राजा बड़ा खुश होता है और महात्मा जी का धन्यवाद करके अपने राजमहल में वापस आ जाता है। आने के बाद राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह सोचने लगता है कि चलो देखते हैं महात्मा जी ने जो वरदान दिया है वो पूरा होता है या नहीं होता है। कमरे की अलमारियों को छूता है और जैसे ही वो अलमारियों को छूता है वो बन जाती है सोने की। राजा बड़ा खुश होता है कि अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया, अलमारी तो सोने की बन गई, महात्मा जी ने सच ही कहा था। तो वो कहता है चलो और देखते हैं। अब वो अपने पलंग को छूता है और जैसे ही पलंग छूता है वह सोने का बन जाता है। राजा और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद अपने कमरे की हर चीज़ को वो छूता है, एक एक करके सब चीज़ सोने की बन जाती है। अब राजा खुशी से पागल हो जाता है। वो सोचने लगता है कि जो मैं चाहता था वो पूरा होने वाला है। अब मेरे हाथ में एक ऐसी शक्ति आ गई है कि मेरे पास धन की कोई कमी नहीं होगी। और राजा की एक बेटी थी जिससे राजा बहुत ही प्यार करता था। राजकुमारी अपनी सखियों के साथ बगीचे से वापस आती है और देखती है कि पिता के कमरे की सारी चीज़ें सोने की हो चुकी है। वह थोड़ा चिंतित हो जाती है और पिता से कहती है कि हे पिताजी, आपके कमरे की सारी चीज़ें सोने की कैसे हो गई? सोने का पलंग, सोने की अलमारी, सोने की वस्तुएं, सोने के कपड़े। राजा बड़ा ही खुश होता है और सारी बात बताता है। कहता है कि पुत्री, अब हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, अब हम पहले से भी ज़्यादा धनवान हो गए हैं। पुत्री कहती है कि पिताजी, हम तो पहले से ही धनवान हैं, हमें और धन क्यों चाहिए? राजकुमारी कुछ सोचने लगती है और पिता से कहती है कि चलो पिताजी, भूख लगी है, खाना खा लेते हैं। अब जैसे ही राजा खाने के लिए बैठता है और खाने की प्लेट को छूता है वैसे ही वो सोने के बन जाते हैं। जैसे ही राजा अपनी प्लेट में रखे खाने को खाने के लिए हाथ बढ़ाता है, खाने का सारा सामान सोने का बन जाता है दोस्तों। अब राजा बड़ा परेशान सा होने लगता है कि अरे ये क्या हुआ, रोटी सोने की कैसे बन गई? मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, अब मैं क्या करूं? लेकिन उसे तो वरदान था कि वह जिस चीज़ को छुएगा वह सोने की बन जाएगी। अब वह वस्तु कुछ भी हो सकती थी दोस्तों। अब राजा परेशान हो गया
कि अरे ये तो बहुत गलत हो गया, अब मैं खाना तो खा ही नहीं सकता, ये खाना तो सोने का बन गया, अब मैं सोने को कैसे चबाऊंगा। राजकुमारी भी ये सब देखकर बहुत ही परेशान हो जाती है और रोने लगती है। कहती है, पिताजी ये आपने क्या कर दिया। राजकुमारी उठकर राजा को गले लगाती है। जैसे ही राजा अपनी पुत्री को गले लगाते हैं, वह राजकुमारी भी सोने की बन जाती है। जी हाँ, उसकी पुत्री वह भी सोने की बन जाती है। दोस्तों, आप जानते हैं, क्योंकि राजा को वरदान था। अब तो राजा बहुत ही परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं कि उनकी जान से भी ज़्यादा प्यारी उनकी बेटी सोने की बन चुकी होती है। दोस्तों, अब राजा की आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगते हैं। राजा बहुत बुरी तरह रोने लगते हैं। राजा को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और क्या ना करे। पेट में जोरों की भूख लगी है, लेकिन खाना नहीं खा सकते। पुत्री को गले लगाना चाहा, लेकिन वह भी नहीं कर सके, क्योंकि पुत्री सोने की बन चुकी थी। उसकी ये मैंने क्या कर दिया, कैसा वरदान मैंने ले लिया कि मेरी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई। अब तो मेरे पास अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इस धन का मैं क्या करूँगा जब मेरी बेटी ही मेरे साथ नहीं है। क्या मैं इस धन को खा सकता हूँ? खाने के लिए तो मुझे रोटी ही चाहिए। अचानक मंत्री जी आते हैं और ये सब देखकर राजा से कहते हैं कि राजा जी, आप उन्हीं साधु महात्मा के पास जाइए और उनसे ये सब बताकर इसका उपाय पूछिए। राजा को भी ये बात समझ में आती है, इसका निवारण तो केवल साधु महात्मा ही बता सकते हैं। राजा अपने मंत्री के साथ महात्मा जी के पास जाते हैं और सारी कहानी बताते हैं। महात्मा जी को हंसते हुए देखकर राजा और मंत्री कुछ सोचने लगते हैं कि अरे ये महात्मा जी को क्या हो रहा है। कहने लगे कि महात्मा जी, इसका उपाय बताइए। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। मैं अपनी बेटी को गले नहीं लगा सकता। मुझे जोरों की भूख लगी है, पर मैं खाना भी नहीं खा सकता। ऐसे धन का मैं क्या करूँ? महात्मा जी बोले कि हे राजा जी, मैं आपको यही तो समझाना चाहता था कि हर चीज़ धन से नहीं तोल सकते। धन बहुत कुछ हो सकता है, पर सब कुछ नहीं हो सकता। खाने के लिए हम केवल रोटी ही खाते हैं, सोना चांदी नहीं खा सकते राजा जी। और अपनों के साथ ही हम अपनी खुशी को एंजॉय करते हैं। आपका लालच आपको ही ले डूबा राजा जी। मैंने आपको सबक सिखाने के लिए ही ये वरदान दिया था, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि धन ही सब कुछ नहीं होता। जितनी हमारी इच्छाएं बढ़ेंगी, उतना ही हम दुखी रहेंगे और परेशान रहेंगे। धन केवल धन की जगह ही काम आता है। राजा जी बोले, महात्मा जी, मैं आपकी सारी बात को समझ चुका हूँ और ये मान चुका हूँ कि धन केवल उतना ही ज़रूरी है जितना हमारा काम चल जाए। हमें कभी भी अत्यधिक धन की लालसा नहीं करनी चाहिए। अपनी इच्छाओं को सीमित करना चाहिए। हमें हमारे लालच को वक्त पर ही रोक लेना चाहिए। राजा जी कहने लगे कि हे महात्मा जी, अब आप मेरी परेशानी को दूर करिए और वापस से मेरी पुत्री को ठीक कर दीजिए और मेरे राजमहल की सारी चीज़ें ठीक कर दीजिए। महात्मा जी ने हंसते हंसते अपने वरदान को वापस ले लिया। महात्मा जी की कृपा से राजा की बेटी फिर से राजकुमारी बन जाती है, जीती जागती हंसती खेलती और राजा के गले लगती है और महात्मा जी को धन्यवाद करती है। सभी लोग राजमहल में वापस आते हैं और देखते हैं कि राजमहल में जो भी चीज़ें सोने की बन गई थी, वो सब अपने पहले आकार में वापस आ जाती हैं। राजा बहुत खुश होता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का यही तात्पर्य है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जितना और जो हमारे पास है, हमें उसमें खुश रहना चाहिए और उसमें ही आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन कभी भी किसी गलत चीज़ की लालसा नहीं करनी चाहिए।
वरना तो हमें राजा की तरह पछताना पड़ेगा। तो दोस्तों, मिलती हूँ नए ब्लॉग में नए विचारों के साथ। तब तक स्माइल कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को मेरी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फॉलो कीजिए मुझे फेसबुक पेज पर पॉजिटिविटी विद रेखा। तो मिलते हूँ आपको, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू सून।